जेपीएससी के लिए सबसे पहले क्या सिलेबस कवर करना चाहिए? तो मेरे ख्याल से सबसे पहले आपको कवर करना चाहिए साइंस, इन्वायरमेंट और टेक्नोलॉजी का पेपर, जो कि पेपर नंबर 6 है। बहुत वास्ट है। और देखिए, अभी नोटिफिकेशन आने में लेट है, लॉकडाउन भी है, तो सही समय है कि साइंस के पीछे पड़ा जाए, उसको जो है लिख लिख के तैयार किया जाए। 5 सेक्शन है, ठीक है। पहला सेक्शन जो है वो है आपका फिजिकल साइंस। इसमें आपको पढ़ना है क्या? फिजिक्स पढ़ना है। फिजिक्स में क्या पढ़ना है? डिफरेंट एसआई यूनिट पढ़ना है। इसके लिए आपको गूगल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। डेफिनेशन पढ़नी है, गूगल का इस्तेमाल कीजिए, बेस्ट रहेगा। साथ ही साथ आपको सोलर सिस्टम, मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन, लूनर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स पढ़ना है। अगेन गूगल का इस्तेमाल कीजिए। साउंड पढ़ना है, साउंड की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, इंफ्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड, उनके सोर्स क्या है, उसके बाद उसके एप्लीकेशन क्या है। तो इसके लिए आप एनसीईआरटी क्लास 11 फिजिक्स की किताब देख सकते हैं। पर वही वाली बात, आपको सीधे किताब से समझ में नहीं आएगा अगर आपका अच्छा साइंस का बैकग्राउंड नहीं है। तो पहले क्या कीजिए दोस्त, पहले जो है आप यूट्यूब का इस्तेमाल कीजिए, यूट्यूब से समझिए और तब किताब देखिए। ये हो गया ग्रुप ए। ग्रुप बी जो है आपका लाइफ साइंस है। तो ग्रुप ए का सिलेबस जितना छोटा था ना, ग्रुप बी का सिलेबस उतना ही ज़्यादा वास्ट है। इसमें आपको पढ़ना है क्या? लाइफ साइंस यानी कि बायोलॉजी। तो इसमें आपको पढ़ना है सेल स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, प्लांट सेल, एनिमल सेल भी देखना होगा। सेल साइकिल पढ़ना है, माइटोसिस, मियोसिस, बाप रे बाप, बहुत कंफ्यूजिंग है। उसके बाद जो है आपको जानना है बायोमोलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फैट्स, वाइटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद जो विटामिन से संबंधित डेफिशिएंसी होती है वो आपको जाननी है। उसके साथ ही साथ आपको जानना है मेंडेलियन इनहेरिटेंस जानना है। उसके बाद आपको डीएनए स्ट्रक्चर जानना है, डीएनए रेप्लिकेशन जानना है, प्रोटीन सिंथेसिस जानना है और इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ जानना है। सेक्स लिंक इनहेरिटेंस भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो ग्रुप बी जो है बहुत वास्ट है, बहुत टाइम टेकिंग है, पर अगर आप समय दीजिएगा, अच्छे से उसको समझिएगा, और कोई आपके दोस्त या जूनियर के भाई बहन में कोई भाई बहन या किसी भी कॉन्टेक्स्ट में जो है कोई बायो का स्टूडेंट अगर मिल जाए तो आप उसका हेल्प ज़रूर लीजिए, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, टाइम भी बचेगा, ठीक है। क्लास 11-12 की एनसीईआरटी की बुक और साथ ही साथ जो है यूट्यूब का इस्तेमाल करें ग्रुप बी के लिए। ग्रुप सी में आ जाइए। ग्रुप सी के लिए जो है आपको काम करेगा क्या? ग्रुप सी के लिए आपको काम, ग्रुप सी में आपको पढ़ना क्या है? एग्रीकल्चर साइंस पढ़ना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है। साथ ही साथ आपको जो है झारखंड का जानना है, एग्रीकल्चर का स्ट्रक्चर। तो इसके लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा झारखंड का इकोनॉमिक सर्वे, जिसमें कि स्पेशल चैप्टर ही दिया हुआ है झारखंड के एग्रीकल्चर पे। तो उसको आप ज़रूर से देखिए, ये भी उतना वास्ट नहीं है, आसानी से हो जाएगा। अब आइए ग्रुप डी में। ग्रुप डी में आपको पढ़ना है इन्वायरमेंटल साइंस, बहुत वास्ट। इकोसिस्टम क्या होता है, उसका डिफरेंट कंपोनेंट क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। उसके बाद आपको जानना है कि हॉटस्पॉट क्या होता है। क्लाइमेट चेंज तो पढ़ना ही पढ़ना है, ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज पढ़ना है। उसके बाद आपको जानना है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है। फिर भारत में जो अलग अलग पर्यावरण संबंधी कानून है वो आपको जानने हैं। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है। फिर वाटर पोल्यूशन जो कंट्रोल एक्ट है वो जानना है, एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट है वो जानना है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जानना है। इतना कुछ है आपको इन्वायरमेंटल साइंस में, और इसके लिए आपको थॉरली यूट्यूब और गूगल का इस्तेमाल करना होगा। जो इकोसिस्टम वाला पार्ट है वो आपको क्लास 12 के बायोलॉजी में दिया है, लेकिन वो बहुत थोड़ा सा दिया है, आपको बाकी चीज़ के लिए जो है यूज़ करना ही करना होगा। फिर आ जाइए आपका लास्ट जो है ग्रुप ई, उसमें आपको पढ़ना है साइंस एंड टेक। इसमें आपको जानना है इंडियन स्पेस प्रोग्राम, इंडियन पॉलिसी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन मिसाइल प्रोग्राम जानना है। उसके बाद एनपीटी क्या है, सीटीबीटी क्या है। उसके साथ ही आपको जानना है रिमोट सेंसिंग क्या होता है, जीआईएस क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी का क्या यूज़ है। उसके बाद उसका क्या एडवर्स इफेक्ट है वो जानना है। साइबर लॉ जानना है, जानना ही जानना है, पढ़ना ही पढ़ना है। तो इसीलिए कह रहे हैं दोस्त कि सबसे पहले जो है आप पेपर 6 के पीछे हाथ धो के पड़ जाइए, और जो लॉकडाउन का समय है इसका अच्छे से यूटिलाइजेशन कीजिए, आपको आगे चल के बहुत बेनिफिट होगा, बहुत बेनिफिट होगा। और ग्रुप ई के लिए भी यूट्यूब और गूगल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपना नोट्स बनाना होगा, ठीक है। यानी ओवरऑल हम समराइज़ करें तो आपको 3 चीज़, यूट्यूब, गूगल तो कम, मतलब
एकदम कंपलसरी है, एकदम कंपलसरी है। साथ ही साथ एनसीईआरटी क्लास 11 और क्लास 12 की बुक फिजिक्स और बायोलॉजी की ज़रूरत होगी आपको, ठीक है। और भी कुछ क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। ऑल द बेस्ट, जम के मेहनत कीजिए। मैं चाहूँगा कि 7 to 9 जेपीएससी में आप लोग का सिलेक्शन हो। जय माता दी, थैंक यू।